मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, दिल्ली में भी पूछते थे, पंजाब में भी पूछते थे कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा जी आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, लोग प्यार कर रहे हैं। कहते जी आप सर्वे में तो आ नहीं रहे, टीवी के किसी भी सर्वे में आ नहीं रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, ये तो सीधा सरकार में ही आती है। हम तो सीधा सरकार में ही आते हैं भाई साहब। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ, किसी सर्वे में नहीं आए, हम सरकार में आए। क्योंकि जो जगह दिलों में बनी होती है वो किसी सर्वे में नहीं आ सकती। जो दिलों से प्यार, दिल से प्यार जो आप अरविंद केजरीवाल जी को करते हो, और आपके बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। पंजाब से बहुत से लोग यहां पे आए हुए हैं। भाई साहब दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल 0 किए हैं, आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। यह आम आदमी पार्टी है। वो आता था ना, एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास पर आए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार बनी, वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। पंजाब में 0 बिजली का बिल, ना रंजीत चौटाला आता है, ना कोई एक्सियन आता है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है। ये हमारी गारंटी है, वहां पे गारंटी दी थी हमने। तो इन पर यकीन मत करें। ये खट्टर साहब कह रहे हैं ये भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये इधर उधर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। खट्टर साहब आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप किस मुंह से कहीं कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नीयत साफ चाहिए। इनकी नीयत नहीं है अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और हर रोज नए से नया झूठ, नया जुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में। वो जुमले आपको बेचेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं। पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी जुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को बेच रहा था, भाई कहां का बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया।
तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची? और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है? बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब, लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। ये पब्लिक है, लोगों से कोई बड़ा नहीं है। ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है। हम 2 बार जीत गए। इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब। बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं 4थी पास, कोई भी आता है 2-4 मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ। साहब को किसी ने बोल दिया, मोदी जी को, कि दिल्ली में तो स्कूलों में बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ रहे हैं जी। केजरीवाल ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया, वो तो इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूल पैसे लेके खुलवाए थे वो रो रहे हैं जी। बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं मां प्यो। कुछ करिए। तो साहब ने पूछा कौन करता है ये? कहते जी मनीष सिसोदिया का काम है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो। सिसोदिया को जेल में डाल दिया। फिर कोई और आया, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होने लगा जी दिल्ली में। चाहे एक पैरासीटामोल की गोली से लेकर 40 लाख तक के टेस्ट फ्री होते हैं जी। कोई पैसा नहीं देना पड़ता गरीबों को। जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले थे ना, पैसे लेके, कमीशन लेके, वो तो खाली हो रहे हैं जी, कोई जा ही नहीं रहा। तो साहब ने कहा कौन करता है ये? बोले सतेंद्र जैन कर रहा है। सतेंद्र जैन को जेल में डाल दो। जेल में डाल दो। भाई साहब, ये ऐसे मतलब फैसले लेके ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक दरिया का नाम है और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता। हम वो पत्ते नहीं हैं। ये बात आप सबको जाके गांव में बतानी है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जी, आम लोग हैं। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नहीं डरते इनसे। इनकी होंगी कोई मजबूरियां, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत करोगे तो किसी बात से काने हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई साहब। दिल्ली में राज चल रहा है। पिछली बार 67 थी, इस बार 63 है। पंजाब में 92 हैं और अच्छा चल रहा है। 1.5 साल हो गया पंजाब में। 1.5 साल में 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। 35,000 और लाखों की गिनती में प्राइवेट सब आ रहे हैं। टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़े बड़ी कंपनियां पंजाब में आ रही हैं कि हम पंजाब में अब अपना स्टील प्लांट लगाएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे सारे। क्योंकि पंजाब में पहले जब आते थे हम, जब बादलों का, कैप्टनों का राज होता था, कि जब हम पहले आते थे तो एक परिवार से मिलते थे। अब जब हम आते हैं तो पंजाब से मिलते हैं। ये बात का फर्क है भाई साहब। इन्होंने परिवार पाले, इन सब ने अपने परिवार पाले। हम देश को पालने की बातें कर रहे हैं सर। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम भी हमारे चाचा ताया छोटे बड़े भाई हो। जनता को भूल जाते हैं। पहले हाथ जोड़कर सेवा मांगते हैं, सेवा का मौका दीजिए।
पहले 1.5-2 महीने हाथ जोड़ते हैं भाई साहब इलेक्शन के समय, उसके बाद 4.25 साल पब्लिक हाथ जोड़ती रहती है, एक बार तो मिल लो, मिलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप जाते हो इन नेताओं के घर पे, मंत्रियों के घर पे, पंचकूला में, चंडीगढ़ में, आप बता दीजिए हरियाणा वालों, दरवाजा खुलने की बात तो छोड़ो, चाय पानी पूछने की बात तो छोड़ो, घर के आसपास भी फटकने देते हैं? नहीं ना। मंत्री मिलता है आपको जब जाते हो यहां से चंडीगढ़, 10,000 रुपया लग जाता है, 5,000 जाते हुए, 5,000 आते हुए खर्चा हो जाता है, नहीं मिलते। जो एक इनका पीए होता है, वो छोटी सी एक विंडो रखी होती है पब्लिक के लिए, उसको खोल के बोलता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। चलो कुंडी बंद। यार मिल तो लो, नहीं मिलते। कोई बात नहीं हरियाणा वालों, कदे दादे दियां कदे पोते दियां, ला फिर हुण थोड़ी बारी आऊगी। अब ये आपके घरों के कुंडे खटखटाएंगे, इलेक्शन आ रही है, अब बदला ले लेना, घर का अंदर से कुंडा मत खोलना और ये बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना, ताकि इनको भी पता चले कि किसी घर से खाली वापस जाने का कितना दुख होता है, इनको भी पता चले। इन्होंने ठेका ले रखा है, 5 साल मैं, 5 साल तू, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। चलो पब्लिक का क्या है? सो हम पब्लिक से हैं, हम आम घरों से हैं, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि आम घरों के बच्चे मंत्री क्यों बन गए, मुख्यमंत्री क्यों बन गए। ये तो हमारी मिन्नतें करने वाले हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही बनते हैं, हमारे बच्चे बनते हैं, हमारे भतीजे बनते हैं, हमारे बेटे बनते हैं। ये बारी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दी है, यही बस दुख है। तो इसलिए पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई। एक नंबर दे रखा है हमने पंजाब में, व्हाट्सएप नंबर दे रखा लोगों को, किसी भी दफ्तर में जाओगे, कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगता है तो जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं, फोन निकालना, थोड़ी सी उसकी वीडियो और उसकी फोटो खींचकर इस नंबर पर डालना, बाकी हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 से ज्यादा आदमी जेल में बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लोगों को तंग किया। कुछ भी समझते हैं इन लोगों का, खज्जल ख्वार होकर लोग सरकारी ऑफिसों से वापस जाते हैं। यह खज्जल ख्वारी हमने रोकनी है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में रोक रहे हैं हम। अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरी करने वाले कुछ मुलाजिम पंजाब के पटवारी, कोई पटवारी एक पकड़ लिया, विजिलेंस ने पैसे लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कह रहे हैं जी इसको छोड़ो, हम इसके पक्ष में हैं, अगर ये 2 दिन में ना छोड़ा गया तो हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे, हम अपनी कलम नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा करो, आप हड़ताल करो, कलम छोड़, उसके बाद आपको कलम देनी है या नहीं देनी ये सरकार की मर्जी होगी। फिर हमने नए 2000 से ज्यादा नए पटवारी भर्ती करने का फैसला किया है, क्या समझ रखा है इन्होंने? 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आगे आदमी रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पर कि तू मेरे लिए काम करना, मैं कोई और काम करूंगा। हमने अभी ऑर्डर कर दिया कि इनकी हाजिरी अंगूठा लगा के लगेगी, इनकी आओ हर रोज 2 या 3 बार हाजिरी लगेगी, आओ ऑफिस में, जो काम के लिए भर्ती हुए वो काम करो। क्या यार, लोगों से आप 5,000 रुपया, किसी से 15। मुझे कोई फोन आया कि जी आपने एक 20,000 लेते हुए, 20,000 रुपए लेते हुए एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा जी विजिलेंस ने किया होगा, विजिलेंस को ऑर्डर है हमारे। कहते जी मान साहब 20,000 क्या होता है, छोड़ो इस बात को। मैंने कहा जी हो सकता है उस डीएसपी के लिए 20,000 कुछ भी ना हो,
जरा सोचो, जिसने 20,000 दिया है उसके लिए 20,000 क्या है? क्या पता किसकी मिन्नतें करके लेके आया होगा, क्या पता किसके कदमों में पगड़ी रख के, क्या पता कौन सी कसम खा के आया होगा कि मैं 6 महीने में मोड़ दूंगा, मैं 8 महीने में मोड़ दूंगा, मुझे 20,000 दे दो। उसके लिए 20,000 की वैल्यू देखो कितनी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम पंजाब में चला रहे हैं, वही दिल्ली में है। शिक्षा की क्रांति चल रही है दिल्ली में, तो वो क्रांति बहुत आगे तक बढ़ गई। पंजाब में हम स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन रहे हैं, दिल्ली में बना रखे हैं। तो बस यही पंगा है इनको कि यार ये आम लोगों को सहूलत क्यों देते हैं। वो कहते हैं ना, आज भी कह रहे थे खट्टर साहब, केजरीवाल रेवड़ियां देता है, 300 यूनिट फ्री, दवाई फ्री, बसों में महिलाओं को सफर फ्री, शिक्षा फ्री, लोगों को, आम जनता को। तो हमने कर दी। 1 भी रुपया दिल्ली पर और पंजाब पर कर्ज नहीं चढ़ने दिया भाई साहब, कर्जा लेके नहीं कर रहे काम। ये हम लीकेज रोक के खजाना भी भर रहे हैं और खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी, ये उनकी सारी टीम खट्टर, केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है। अच्छा, हम किसी गरीब को 300 यूनिट मुफ्त दे दें, हम किसी गरीब की दवाई के पैसे दे दें, हम किसी गरीब के बच्चे की किताब मुफ्त दे दें पढ़ने वाली, जिससे वो डीसी बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, तो ये रेवड़ी, और खुद 15 लाख हर खाते में आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था जी? 15 लाख आ गया भिवानी वालों, आ गया? हमारे भी नहीं आया, आएगा भी नहीं। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-3 हजार का इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं हर घर में, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। भाई साहब क्या करें। और अब क्या हो रहा है? अब इलेक्शन आने वाला है, अब सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है 200। बढ़ाई कितनी गई थी ये सोचो पहले। ये तो वो बात है, किसी घर में शादी थी लड़की की, अच्छा घर था, अच्छी जमीन जायदाद वाले जिम्मेदार थे, तो उन्होंने बड़ी शादी बेटी की करनी थी, उसके लिए सामान ले लिया, बड़े अच्छे बेड, अलमारियां, टीवी, बर्तन, सोने के गहने, सब कुछ इकट्ठा कर लिया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में इतना सामान पड़ा है। अब ये वाली बात जोड़ना, सिलेंडर वाली समझना, डाकुओं को पता चल गया इस घर में सामान है, सोना भी है, सब कुछ है। वो ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दे, जिंदा लगा दिया, पूरा सामान ट्रक में भर लिया, ये बेड, ये अलमारियां, ये सोना वोना, सब कुछ लूट के ट्रक में भर लिया। और ट्रक चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, लड़की वाला परिवार किस कमरे में बंद है? तो एक डाकू ने कहा, जी उस कमरे में बंद है, खोलो। वो कमरा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती बेचारी लड़की खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और उसको शगन दिया और कहता, बेटे जुग जुग जियो, ये मेरी तरफ से शगन है। डाकू लूट के ले गए पूरा घर। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी आदमी डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हो रहा था। यही कह रहे थे, लूट के चाहे ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे जी, 100 रुपया शगन दे गए बस। यही हो रहा है आपके साथ भिवानी वालों, यही हो रहा है आपके साथ मेरे देशवासियों। 4.5 साल आपको लूटते हैं, आखिर में 6 महीने आपको 100 रुपया शगन दे के कहते हैं जीते रहो, जुग जुग जियो। और हम लोग कहते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं यार, इन्होंने शगन दे दिया, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। सही है ना? ये लोग क्या इनका करोगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इनका
इनका खात्मा करना, इनको सत्ता से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बटन है, बटन बदल लो। अगर देश की और अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, बटन बदल लो। जो इनके वाले बटन है वो छोड़ के झाड़ू वाला बटन दबा दो, और झाड़ू का काम तो होता ही सफाई करना है। ऐसी सफाई करेंगे भाई साहब, बाद में ये नजर नहीं आएंगे। दिल्ली में एक बार सफाई की है, कोई नजर नहीं आया, ऐसी पंजाब में हो रहा है। तो हम लोग तो आम घरों से आए हुए, आम घरों से निकले हुए लोग हैं। हमारी बारी भी आएगी। ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दे के, कतरा कतरा खून का दे के ये देश हमको लेके